चुनी चिलुक के कुड़ी छत ते खलो के मुख चुनी चिलुक के बेचा अखियां दा लांदी ते लाउण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाउण दियो जाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाउण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाउण दियो जाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाउण दियो जाण दियो ए बसंती मौसम कुड़िए नाल नसीबां मिलदे साडे लई अज खोल दे अड़िए बंद दरवाजे दिल दे ओ शक जिन्नू भी कोई होवे जरा सामने खलोवे ओ शक जिन्नू भी कोई होवे जरा सामने खलोवे हटो मलक नू पंगड़े च आण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो बण के नार पटोले वर्गी रम के आवे अखियां दी डोरी नल तुण के दिल साडे नू लावे नी तेरे लकी दा हुलारा अज वेखू जग सारा नी तेरे लकी दा हुलारा अज वेखू जग सारा कहदी नच नच धरती हलाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो जिस वेले तू लावे अड़िए छत अपनी दा गेड़ा फुल्लां वांगर खिड़ जांदा ए नाज़ुक दिल दा वेड़ा नी अज गुड्डियां उडाइए दोवें नच्चिए ते गाइए नी अज गुड्डियां उडाइए दोवें नच्चिए ते गाइए ठंड सानू भी कलेजे अज पाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो छत ते खलो के मुख चुन्नी चिलुको के बेचा अखियां दा लांदी ते लाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम। हेलो निम्रा। निम्रा की बातें आपसे मैं शेयर करूंगी व्यूअर्स, लेकिन पहले शेयर करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। और ऑफ कोर्स जैसे ही मलकू जी का चेहरा नजर आता है तो सबको पता आ जाता है कि बाहर आ गई। आई एम लाइक अ स्प्रिंग। ही इज लाइक अ स्प्रिंग। और इसको किसी भी चीज में फिट कर दें उसके अंदर बाउंस आ जाएगी। लेकिन ये हम बात किसी और दिन करेंगे। सो गाइस, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न बहारा। जैसे कि आप कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते। अब जो यूथ है आजकल का, निम्रा का एज ग्रुप, इनको पता नहीं है कि हम लोग कैसे बहार को सेलिब्रेट किया करते थे। क्या बात। I mean, जैसे ही जनवरी खत्म होता था, फरवरी का महीना स्टार्ट होता था, लोग गुड़ियां खरीदनी शुरू कर देते थे। एक तो वो काइट फ्लाइंग का पूरा सिलसिला होता था। फरवरी में ही ये सिलसिला स्टार्ट हो जाता था, फरवरी के महीने में। ऑब्वियसली जब मार्च आ जाता है तो 100% डिसाइडेड होता है कि हाँ जी, सर्दी खत्म हो गई, बाहर का मौसम आ गया, फूल, खाने पीने की चीजें, चने भटूरे हो गए, दही बड़े हो गए, गोलगप्पे हो गए, ये सारी चीजें भी हिस्सा। और निम्रा के लिए स्पेशली आज हमने इन सब चीजों का एहतमाम किया क्योंकि निम्रा ने कहा मैं आऊंगी सिर्फ तब नाश्ते में दही भल्ले खाऊंगी, जब नाश्ते में दही भल्ले मिलेंगे, दोपहर के खाने में गोलगप्पे मिलेंगे, और फिर उसके बाद स्नैक के तौर पे चने भटूरे। सो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बहार को। वैसे तो जिंदगी के हर लम्हे को सेलिब्रेट करना चाहिए। इतनी सी मुख्तसर सी जिंदगी है,
एक से दूसरे लम्हे का पता नहीं होता, तो कोशिश करनी चाहिए कि खुशी से और पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगी को गुजारें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। जश्न बहारा को सेलिब्रेट करने के लिए मलकू जी तो हमारे साथ हैं ही, निम्रा मेहरा हमारे साथ हैं, जिनको जब मेरा जी चाहता है मेहता बुला लेती हूँ, जब जी चाहता है मेहरा बुला लेती हूँ। आपको पता है हमेशा आपके साथ ही होती हैं, दिल में मेहता है। और फिर ऑफ कोर्स हमारे साथ दो बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट, इंजी DX एंड रिजी RJ। इन नामों के पीछे क्या साइंस है ये भी हम जानना चाहेंगे, बट वेलकम टू द शो एंड जश्न बहारा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। ओके, जब हम बहार की बात करते हैं तो मेमोरीज और बहुत सी चीज़ें जहन में आती हैं, बट इन सब चीज़ों पे गुफ्तगू करने से पहले हमारे जो सब साथी हैं, बल्कि आए व्यूअर्स, आपको मैं उनके पास लेके चलती हूँ और उनसे भी मुलाकात कराती हूँ, क्योंकि साथियों के बारे में गुफ्तगू करना भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। गोल गप्पे पे हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद अब्बास हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। यहाँ पे आए मैं शकड़े जाऊँ, छोटे छोटे से टिकी पैक है हमारे पास दही बल्ले के स्टैंड पे, मोहम्मद फरमान एंड मोहम्मद अरफान, राइट? अस्सलाम वालेकुम। और चने भटूरे के स्टैंड पे अभी तैयारियां जारी हैं, लेकिन स्टॉल पे हमारे साथ हैं शान, राइट? अस्सलाम वालेकुम शान। तो यहाँ पे हमारा खाने पीने का तमाम होगा, एंड देन नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स आवर म्यूजिशियंस, क्योंकि ऑब्वियसली हल्ला गुल्ला और फन का एटमॉस्फेयर सब ने ना अपने कॉलर शॉलर सेट करने शुरू कर दिए, स्पेशली आपने नोट किया मैंने आपको। क्रिस्टोफर भाई हमारे बहुत ही प्यारे भाई, एक हमारे और प्यारे भाई है लेकिन हम उनको अब मेंशन नहीं करते क्योंकि हमें वो ज़्यादा पसंद नहीं है। हमारे पास आकिब ढोल पे हैं, जिन्होंने अपना कॉलर फ़ौरन ठीक कर लिया था जब उनको पता था हम उनके पास आ रहे हैं। मोहसिन रज़ा ऑन द ड्रम्स, और राशिद हुसैन साहब, आप फिक्र ना करें, आप भी हमें याद ही हैं, ऑन द कीबोर्ड। तो ये हमारे प्यारे प्यारे से भाई और हमारी प्यारी सी टीम। और जब हम बहार की बात करते हैं व्यूअर्स, तो बहार तो तभी आती है जब लोग आपके साथ होते हैं, जब एक फन हल्ले गुल्ले का एटमॉस्फेयर होता है, आपस में इंजॉय करते हैं। बहार की इंजॉयमेंट तो फैमिली के साथ ही हुआ करती थी यार। वैसे मेरे को बचपन की कोई ऐसी याद, कोई ऐसी मेमोरी हो बहार की, बहार के मौसम की? रोमांटिक ना बताना, नेशनल चैनल है, उसके अलावा बचपन में कौन सा रोमांटिक बनता है? बचपन में तो रोमांस होते थे, आगे इस उम्र में कौन रोमांस करेगा? रोमांटिक ना कह रहे इस उम्र में कौन करता है? बचपन में सोचें बहुत सी आती थी, होता कुछ नहीं था, फिर शादियां हो गई, फिर वो सोचे भी दाग के मार गई, खत्म हो गई, कत्लो गारत हो गई। He knows everything, हाँ? बचपन में ये है कि बहुत सी यादें हैं। हमें तो याद है कि वाइंड अप चलता है इस मार्च में ना, के सरगोदा वहाँ पे किन्नू का वाइंड अप चल रहा होता है, तो बड़ा वो एंटीक सा हो जाता था। हम वो जो किन्नू चुराते थे ना, वो बड़ी मजेदार वाकयात है। आपके किन्नू चुराने की स्टोरी में ब्रेक के बाद जानूंगा। ओके, क्योंकि पहले मैं सुन लूँ ना व्यूअर्स ब्रेक में कि सुनाने वाली कहानी है भी कि नहीं, और उस किन्नू की स्टोरी में कौन विलन था, कौन हीरो था, हीरोइन कौन सी थी, क्या वो किन्नू नुमा ही चीज थी या वो सेब था? मतलब सारी किन्नू नुमा ही होगी, किन्नू नुमा ही थी। हम ब्रेक के बाद ये डिस्कस करेंगे। छत ते खलो के मुख चुनी चलुक के, कुड़ी छत ते खलो के मुख चुनी चलुक के, बेटा अखियां दा लांदी ते लाण दियो, छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो, जाण दियो, छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो, छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो, जाण दियो, छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो, जाण दियो। मिठे मिठे हासे तेरे, बोल खंड पतासे तेरे, मिठे मिठे हासे तेरे, बोल खंड पतासे तेरे, दिल साडे दी तार कदी ज ढिल्ली ना होंदी, साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी, साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली, जे अख तेरी बिल्ली, जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी, जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी।
रुल ना जाइए अपना आप भी भुल ना जाइए तेरे इश्क दा पानी भर दे पानी वांगो रुड़ ना जाइए आशिक लोग ना होंदे जे लोर ते दिल्ली ना होंदी साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली जे अख तेरी बिल्ली जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी पीवी दूध ते मक्खन मलाइयां गोरे मुख ते लालियां छाइयां करली जुल्फां देने झल्ले साडा कोई वस ना चले मस्ताने नैना दी जे बारी खुली ना होंदी साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली जे अख तेरी बिल्ली जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी तेरी बिल्ली नखरा तेरा हाय फाय लुक भी तेरी मेरी तबाही हर वेले टिकटॉक ते आवे सॉन्ग साडा ही गाई जावे रैंडम सर्च च जे तू सानू मिलनी ना होंदी साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी साडा कख भी नहीं जाना सी जे अख तेरी बिल्ली जे अख तेरी बिल्ली जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी जे अख तेरी बिल्ली ना होंदी Subscribe to our channel. प्रमोशन भी चल रही है। अच्छा, क्या हाल है आप सबके? ये नामों के पीछे आप दोनों की क्या वो जो कहते हैं ना पंजाबी में साइंस है? इंजमाम बेसिकली रियल नेम इंजमाम वहाँ से इंजी बेसिकली अम्मी इंजी कहती थी तो वो इंजी हो गया और DX लोगो जस्ट अच्छा नाम को थोड़ा सेपरेट। आपके साथ क्या हुआ? आप रिजवान थे? जी मेरा नाम रिजवान। हाँ देखा ना, तो जिंदगी में मैंने कोई चीज सही भी कर दी। हाँ, सो आपका नाम रिजवान है जी 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 लेकिन था हो गया एक्चुअली मेरे टीचर जो हैं ये शॉर्ट नेम उन्होंने किया था। अच्छा, शमशेर साहब दिलेर मेहंदी साहब से बड़े हैं। ओके। और ये बेसिक मैं आपके चैनल के तवस्सुल से बताना चाहता हूँ कि बेसिक मैं मुस्लिम और ये टर्बन जो है ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। अच्छा, कि आप काम करो तो नाम भी यही मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक। तो बस वो फिर वो रिजी किरार जो मैंने खुद ही वो उसमें कुछ शॉर्ट वर्ड थे वो मेरे फैमिली में। अच्छा। तो मैंने आरजे फिर जो है वो साथ खुद लगा लिया। रेडियो जॉकी बन हाँ गए। जी। अच्छा ओके ठीक है, डन है। मैं हर किसी को आपके नाम के पीछे क्या कहानी है निम्रा? मेरा नाम ही निम्रा है और कुछ नहीं है। वो एक जमाने में एक वॉशिंग पाउडर होता था तो वो निरमा होता था। निरमा डिटर्जेंट पाउडर। निम्रा में और निरमा में बहुत फर्क होता है। निम्रा चाय भी है ना? अच्छा, चाय भी है। असल में जब से निम्रा पैदा हुई है ब्रांड पे ब्रांड इनके नाम पे बनता है। वाह वाह वाह। मतलब मैंने अब एक ही चीज रहेगी, एम्बेसडर बनना, नाम ब्रांड सारे एम्बेसडर हो गए तुम A+ की। मैं तुम्हें यहाँ ही देखता हूँ। हर वक्त नहीं अपना उसका शो कर रही है। क्या बात वो तो कर रही है, रात को करती है ना। अब तो मैं कम आती हूँ। अब तो कम आती है, उसको एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत है। नो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बाहर के मौसम में खिज़ां की बातें मत करो। हाँ, बिल्कुल, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पैगाम व्यूअर्स आज मैं आपको देना चाह रही हूँ और बल्कि आप लोगों के सामने ही ये बात करना चाहती थी कि व्यूअर्स देखें रमज़ानुल मुबारक की आमद है इंशाल्लाह अनकरीब यू नो अप्रैल में इस बार रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा 3rd या 4th को। एक बहुत ही अमेजिंग काविश, एक बड़ी अमेजिंग एफर्ट है जो A+ ने और पब्लिक न्यूज़ ने स्टार्ट की है। ये जो काविश है ऑब्वियसली एक कैंपेन के फॉर्म में सामने आ रही है और सिचुएशन ये है कि व्यूअर्स देखें ये स्पेशली उन लोगों को एक पैगाम जा रहा है जो फ़र्क मुख्तलिफ लोग होते हैं। खाने पीने की अगर बात करें, कपड़ों की बात करें, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्पेशली जब हम रोज़ी रोटी और खाने पीने की बात करते हैं तो जब आप क्रिसमस या ईस्टर या ऐसे मौके बाहर के ममालिक में देखते हैं तो कीमतें कम हो जाती हैं, चीज़ें डिस्काउंट पे चली जाती हैं। पाकिस्तान में चीज़ें टॉप पहुँचा रही होती हैं एक्सपेंसेस में। इतनी चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं, इतनी एक्सपेंसिव हो जाती हैं कि आम इंसान क्या, बहुत जो साहिब हैसियत लोग भी होते हैं वो भी 10 दफ़ा सोचते हैं कि हम कुछ लें, कुछ लेना देना करें, कुछ इस किस्म की चीज़ करें।
सो व्यूअर्स, एक पैगाम है, एक मैसेज है कि प्लीज़ इस बार हमारी रिक्वेस्ट पे कीमतों को डबल और ट्रिपल मत करें। अगर टमाटर प्याज लेना एक नॉर्मल इंसान के रीच से बाहर हो जाएगा तो ये कितनी प्रॉब्लमेटिक बात है। रमज़ान मुबारक में तो आप पैकेजेस बनाते हैं, आप लोगों के घर जाके देते हैं। आपने नेकियां कमानी है या सिर्फ आपने पैसे ही अपनी जेबों में भरने हैं? इस महीने में ऑफर्स देनी चाहिए, डील्स होनी चाहिए। बाय द वे, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनकी शॉप पे आप जाएं तो वो अपने चीज़ों को कम पे सेल कर रहे हैं। करते हैं। वो 300 वाली चीज़ जो होती है ना, वो 400 पे टैग लगाते हैं और 300 की बेचते हैं। चले वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम उतने की तो बेचते हैं ना मलकू जी, जितने की है। हाँ। मेरा पॉइंट ये है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग डिस्काउंट्स एंड क्रिएटिंग अ बेटर सिचुएशन, हम मामला बद से हम आसानियाँ लोगों के लिए क्यों नहीं पैदा करते। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देना चाह रही हूँ। ये पब्लिक न्यूज़ और A+ की एक अमेजिंग सी कैंपेन है, एक पैगाम भी है, वो आइए हम आपको दिखाते हैं और फिर ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। दुकानदार भाइयों, रमजानुल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं, अल्लाह से करें। ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है। तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहां की अक्लमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्ब करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। गोल गप्पे, मोहम्मद अब्बास भाई हमारे साथ हैं। भैया बताइए, गोल गप्पों के पीछे बस रुक जाओ एक मिनट निम्रा। एक तो हर जगह ना निम्रा ने अपने देती हूँ। अच्छा, मैं तो देख रही थी। अच्छा, रेडी होने हैं। गोल गप्पों के पीछे सेंस क्या है? क्या बाहर के मौसम में ज्यादा खाए जाते हैं? हाँ जी, ये बाहर में मौसम में ज़्यादा चलते हैं, गर्मियों में ज़्यादा बिकते हैं और गर्मियों में ज़्यादा ये सेल होते हैं। सर्दी जो अब जब आती है ना, ये कम हो जाते हैं गोल। अच्छा, तो अब इसको बनाने का सिलसिला क्या है? एक तो आप ये बनाते हैं पूड़ियाँ। हाँ जी। ये कैसे बनती हैं? ये आटे से बनती हैं जी। मेहनत होती है, शक्कत होती है। मैदा भी कुछ कहते थे ना? मैदा नहीं, मैदे से नहीं बनती, वो सख्त हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं होती। खाली आटे पे बनती। सो बेसिकली हमने ये किया, इसके अंदर ये इसका जो मादा है वो डाला। मादा, चुप करो बदतमीज। मटेरियल कहते हैं इसको। मटेरियल कहते हैं, मादा मैदा। अच्छा हाँ, सुगन पार्ट टाइम लगाती है। हाँ, कॉलेज में बरस की थी पार्ट टाइम। चुप, मतलब कॉलेज नहीं, में। आपको मसला क्या है? अलग गोल गप्पे निम्रा ने कहा है, मैंने थोड़ा। अच्छा, और इसमें से पानी डालना होता है? जूस है, देखो इतने से डाल रही है भाई, आपने पैसे पूरे लेने हैं। ये इसे सही बना के दें निम्रा, ये सही बनाए। इतना अपने पैसे लिए हैं। ये ले, क्या ये 1 रुपया नहीं दिया आप लोगों ने। ये हमने कहा ना बहुत। हाँ, ये क्या करूँ इसमें? ये क्या है? मीठी है। उसमें कब ऐड उसके अंदर नहीं डालनी। रायता मीठी चटनी डालूं? पहले सीख के तो कैसे बनाते हैं। ऐसे डाल। ये ये दोनों चीजें डालेंगे तो टेस्ट बनेगा। हाँ, ये दोनों चीजें डालेंगे तो अच्छा, अब बताए अगला बंदा क्या खाएगा? हमें हाफ प्लेट दे दें। सिंपल हाफ प्लेट। हाय हाय, कितने की है प्लेट? कितने की? फुल कितने की? 44 रुपए की। 44। जो लोग पोनी हाफ दे दिए मैडम। पैसे नहीं है। हेलो पढ़ो द गोल कपेस। ओके, अच्छा तो हम खुद बना लेंगे। हाँ, इससे तो खाओ, खुद बना लो ना। बड़ी तुम साइंसदान। तो पता है कैसे आता है नहीं कुछ ऐਵੇਂ नहीं। अच्छा, अच्छा, कैमरा निम्रा पे रखना जरा। कैमरा निम्रे पे रखना ना, गोलगप्पे खाते हुए। हाँ, अब इसके अंदर और क्या क्या डालना है? आप भी लें, चेक करें। ये जी आपका गोलगप्पे का पानी आ गया। इसमें आपने क्या डालना है? अब आपकी सर्विस अच्छी है, रायता डाल दीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, ये लें। तुमने नहीं खाया? अच्छा, तुम तमीज़दार अंदाज में ना। अच्छा हाँ हाँ, स्वीट। अच्छा,
मुझे तो किसी ने नहीं। अच्छा चले मैं भी एक खा लेती हूँ। अच्छा हमारा एक सॉन्ग है जो मैं चाहती हूँ कि ब्रेक के बाद हम दिखाएं। अच्छा हमें ना वैसे गोलगप्पे खाने का एक कंपटीशन करना चाहिए मुझे और निम्रा को कि मैक्सिमम गोलगप्पे कौन खा सकता है। ये कर रहे हैं कंपटीशन एक हो जाए। हाँ जी अभी हो जाए। मैं आप सारे ना मैं सारी लवाजमात डाल के खाऊंगी। देख रहे हैं आई विल पुट द रायतास आई विल पुट द मीठी चटनीज एंड आई वाओ मुश्किल है नहीं जी सकती। अल्लाह आपको खुश रखे अंकल। शदीद मजे के गोलगप्पे खट्टा पानी भी देते हैं। अगर कल व्यूअर्स प्रोग्राम ना कर पाई तो इनकी गलती है। ये बिल्कुल खट्टा हमारा जो होता है ना गला नहीं खराब। अच्छा नहीं मुझे एक बात बताएं। टाटरी वाटरी मैंने यही पूछना है आपसे ये खट्टा पानी कैसे बनता है अगर हमने घर पे बनाना हो इसको कैसे बनाएं? ये इमली डालते हैं मसाले डालते हैं नमक डालते हैं। अच्छा बस हाँ जी गर्म करके हाँ जी पका नहीं बनाते कैसे है इसको बॉईल करना होता है पकाना होता है कैसे बनता है? नहीं इमली वैसे भिगो दें थोड़ी देर फिर उसके पानी निकाल लें फिर उसके बाद मसाले डाल लें डालने खट्टे तैयार हो जाएगा। खट्टा तैयार हो जाएगा। मजे का खट्टा है ना लेकिन मैं नहीं खा सकता। निम्रा बेचारी रुक नहीं रही पता नहीं इसने गाना क्या है इसने चीखें ही मारनी है मतलब बल्कि करके गाती रहेगी। गाने तो मैं मुझे खाना पैसे दिए हैं निम्रा ने उसने पूरे नहीं करने। अब ढेर से जिंदगी में दिया हो किसी भी काम का। अच्छा ये तो पे गाने आने के पैसे नहीं देने के लिए तैयार हो। अगे भी शेर भी वैसे ना सा डाला बस करें अब। अंकल बहुत मजे के गोलगप्पे और बाय द वे मैंने वाकई टेस्ट। अंकल आपका आप होते कहाँ पे जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं। हम कच्चा जेल रोड पे होते हैं। कच्चा जेल रोड पे होते हैं और वहाँ पे आप टाइमिंग क्या है ना 6 नंबर गली में हम लगाते हैं गोलगप्पे। नहीं जानते वही मोहल्ले में मेन पे नहीं हमारा स्टॉल जो है ना मेन पे नहीं लगता। मेन पे नहीं रखते। मैं क्या किस नाम से है भैया? मेरा अल मक्का गोलगप्पे शॉप। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो हम इसी नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। अगर लाहौरियों आपने या लाहौर के गिरदो नवा के लोगों ने आके स्पेशल गोलगप्पे खाने हैं तो मतलब जश्न बहारा में मतलब स्पेशली बहार के मौसम में गोलगप्पे ना मेरा हर चीज पे मेरा गाना है इस पे भी गाना है मेरा लोकां नु गोलगप्पे सानू लाल डप्पे। ब्रेक के बाद वापस आ जाए। छत ते खलो के मुख चुनी चिलुक के कुड़ी छत ते खलो के मुख चुनी चिलुक के बेटा अखियां दा लांदी ते लाउण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो जाण दियो। देखा जो मेरी आंखों में दीवाना हो गया मेरी इन मीठी बातों में मस्ताना खो गया देखा जो मेरी आंखों में दीवाना हो गया मेरी इन मीठी बातों में मस्ताना खो गया जानू ना क्यों लगती हूँ जाने मन मेरी तू मेरी हर अदा पे तू तो है फिदा ये जाने खुदा देखा जो मेरी आंखों में दीवाना कैसे ना होता यार मेरी इन मीठी बातों में मस्ताना कैसे ना खोदा
सादगी उफ खुदा नाज़ुकी बेपना रात दिन मेरी सना हो नियतें हो फना देखे हमको जहाँ कहने से ना वो मना हो जो चाहे बोले सब दिल का खोले देखो जी ऐसे ना हमसे बहाने करो ना फसाने घड़ो मेरी जान देखा जो मेरी आंखों में दीवाना खो गया मेरी इन मीठी बातों में मस्ताना खो गया जानू ना क्यों लगती हूँ यूं जाने मन मेरी तू मेरी हर अदा पे तू तो है फिदा ये जाने खुदा देखा जो मेरी आंखों में दीवाना कैसे ना होता यार मेरी इन मीठी बातों में मस्ताना कैसे ना खुदा यार बहुत जज्बाती डांस है। एक बात बताओ निम्रा, हाँ जी बताएं। सच्ची सच्ची बताना मेरे कान में, हाँ। कभी तुम्हारी मीठी बातों में कोई खोया है? बहुत दफा। अल्हम्दुलिल्लाह तुम इतनी कौड़ी बातें करती हो, तुम्हारी किसी बात में कोई नहीं खो सकता। बैठ जाओ आप चुप करके। ऐसा वैसा जिसका नाम जुगन काजिम है बेसिकली मुझसे ही मीठी मीठी बातें करके मैं बताती हूँ ना सब। टॉर्चर करती। बोलो फिर मैं भी बोलती हूँ। आजा बोलो नहीं, इसके पास बहुत राज है। ये होती है आपकी जो बदतमीज औलाद होती है ना, ये बदतमीज वाली औलाद, ये गुस्ताख औलाद होती है आपकी। देखो माँ ऐसी बातें करेगी, औलाद तो ऐसी निकलेगी ना, फिर बताओ। लो जी नया स्कैंडल, निम्रा मेरा किया सलमा जुगन काजिम, एक नया स्यापा। अच्छा ओके, सो आजकल क्या मसरूफियात है म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों की? क्योंकि रमज़ान से पहले आपको पता है फेस्टिवल चल रहे हैं, तो शोज़ में बिजी हैं और अच्छा चल रहा है म्यूज़िक, वेडिंग के इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रहे हैं। अच्छा। और कुछ नए गाने ज़्यादा काम जो है वो इंजी भाई के साथ ही करता हूँ। और यहाँ पे मैं लाजमी बताना चाहूँगा कि सपोर्टिव जो लोग हैं बड़े कम हैं, तो ये मेरे भाई जो हैं ये मेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं और बड़ा मुझे सपोर्ट करते हैं कि यार आप क्यों आप इसको इतना प्यार करते हैं, ये इस गिले में है। नहीं रिजी इज अ वेरी गुड सिंगर, ही बहुत अच्छा नहीं देखिए, अगर कोई सपोर्ट करता है और प्यार करता है तो अब जिस तरह निम्रा के साथ मेरा अपना एक लाड है, मलकू जी आपको हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, आप हमसे अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़े स्टार हैं, बट द पॉइंट इज जिस तरह निम्रा फॉर एग्जांपल इज समवन दैट आई सपोर्ट अ लॉट। व्हाई? बिकॉज बहुत लविंग, बहुत अफेक्शनेट, बहुत बाअदब, और आई फर्मली बिलीव के बाअदब बानसीब इंसान होता है हमेशा। सो यू नो, एंड ऑफ कोर्स टैलेंटेड तो है, टैलेंट बहुत है इस दुनिया में। हाँ जी, उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन होती है जो अदब भी बहुत करता है भाइयों की तरह, और इसके एक मेरा अलहदा सा रिश्ता है, मोहब्बत का, प्यार का, भाई है, अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देता है। डेफिनेटली मेरा एक सीज़न था उसमें रिजी ने परफॉर्म किया, उसमें निम्रा भी है, अभी रिसेंटली लॉन्च होगा आफ्टर ईद। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी पाकिस्तान का आर्टिस्ट है जो कि अच्छा काम कर रहा है, मैं कुछ कर सकूँ उसके लिए। तो मेरी एक काविश है कि सब दोस्त मिल के आगे की तरफ चलें। यही तो बात है ना अल्टीमेटली। ये हमारे सीनियर है, इनका प्यार रहता है हमेशा। जब भी मेरा कोई भी गाना लॉन्च होता है, मलकू भाई की सबसे पहले कॉल आती है और अप्रिशिएट करते हैं, और मैं इनका बहुत ज्यादा दिल से अदब करता हूँ। आपका बहुत यार ये बात जो है ना, सबसे पहले कॉल आती है कि इनजी बहुत अच्छा, सबसे पहले लोग सड़ते हैं यूजुअली सबसे पहले लोग बिल्कुल ऐसे होता है, मगर ऐसा ही होता है इस फील्ड में, ऐसा ही है। बट ये वाहद पाकिस्तान के वो आर्टिस्ट हैं जो सबसे पहले फोन करके अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा, कीप इट अप, इससे भी ज्यादा अच्छा करो, आगे आने वाला वक्त आपका। तो ये मलकू भाई के लिए क्लैपिंग है। बल्कि वो मेरा सॉन्ग मैंने लिखा था, वो आपका अख्तरी बिल्ली जो भी मैंने परफॉर्म किया था, वो मैं वही इनके कान में कह रहा था कि मलकू भाई ये भी आप ही के लिए। हम तो पहले ही मानते हैं, आप ना भी कहें तो माने। नहीं, ये बड़े वाकई बड़े टैलेंटेड है दोनों, अल्लाह ताला को कामयाब करे। ये टैलेंटेड क्यों नहीं है? ये बहुत आला है, इसने बहुत आगे जाना है। निम्रा ने? हाँ, इसने बहुत आगे जाना है। मैं आज ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ठीक है निम्रा, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। हाँ इंशाल्लाह, इससे बहुत आगे जाना। अगर तुमने ना कटाई तो हम पहले ठहर जाओ, मुझे सुनने ऑन कैमरा कुछ कहने वाले। मैं सही कह रहा हूँ कि विद इन 1 ईयर ये एक साल का आपने टाइम लिमिट दिया। अगले जश्न बहारा के शो में हम यही गुफ्तगू ओपन करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, और इसलिए आना ही नहीं, इतना बिजी होना है। या इसने आना ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं ये
ये फाइनली शादी करा चुकी होगी जिसकी हमें धमकियां अरसद दे रही है नहीं मेरी शादी करा दे, मेरी शादी करा, हर शो में मेरी शादी करा दे, की तो नहीं ना, दिस इज टैलेंट। बेटा क्योंकि किसी ने बेटा कोई रिश्ता दे करके डालेगा तो शादी होगी ना। अभी मैंने खुद लाइन अप की हुई है चीजें कि ठीक है अभी करेंगे, अभी तुम बैठो। बाहर के मौसम में शादियां करने का ज्यादा मजा आता है क्योंकि शादियां नहीं मतलब हर बंदा एक ही शादी के बाद तो बाहर खत्म हो जाती है ना। हाय अल्लाह, इस नेगेटिव सोच पे हमें देखें यार दोनों को बाहर है ये अभी ऑफ एयर होने दे जरा। बाहर है, ऑफ एयर होंगे तो एक दूसरे के बाल खींचना शुरू कर देंगे। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जश्न बहारा मनाने का क्या तरीका है, आफ्टर ऑल व्हाट डू वी डू, और गुड़ियां किस किस ने उड़ाई हैं ये भी हम जानेंगे। किसी को उड़ानी आती भी है, आपने तभी गुड्डी उड़ाई है जब आपकी उंगली पे 2-4 दफा कट लगे हैं कम से कम। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जश्न बहारा स्पेशल हो रहा है और आपको पता है ब्रेक में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो हम सारे करते हैं, वो है टिकटॉक बनाना। यस सो मलकू ने और मैंने तो बना लिया है इस ब्रेक में टिकटॉक, अभी वो मैं लगाऊंगी, उसके बाद फिर टिकटॉक निबरा के साथ भी बनानी है। ये दोनों मासूम से बच्चे अगर बनाएंगे टिकटॉक तो उनके साथ बना लेंगे, वरना दंदिया ही निकालते रहेंगे हम। बट इस किस्म की हम हरकतें साथ साथ करते रहते हैं। आपको पता ना अब हर चीज सोशल मीडिया से रिलेटेड है। पहले गप्पे लगती थी, अब सोशल मीडिया का मटेरियल कलेक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे होता है। जश्न बहारा आपने वादा किया था कि कोई याद शेयर करेंगे। जश्न बहारा जुगन, मैं समझता हूँ कि हम उन लकी लोगों में से हैं जिन्होंने वो जो एंजॉय किया है जश्न बहारा, स्पेशली लाहौर की। ये त्यौहार ऐसा त्यौहार था कि लोग ईद पे नहीं आते थे, मतलब दूसरे ममालिक से, लाहौर स्पेशली छतें बुक होती थी, बहुत बड़ा बिजनेस था जिसको तबाह बर्बाद कर दिया। और ये जैसे बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह गुजरे ना, ऐसे ये मेरा आखिरी गाना बसंत का था यही वाला छड्डो सानू। अब भी हम कह रहे हैं कि छड्डो सानू गुड़ियां उड़ान दे, कि हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमें एंजॉय करने दे। आप क्या कह रहे हैं, मतलब आखिरी गाना था और वो आगे से कह रही है हाँ आपको कुछ पता, आपने कभी देखा है जश्न बहारा का कुछ? नहीं, मैंने ये नहीं उड़ाई नहीं है। और मुझे तो याद है कि जब हम बड़े हो रहे थे, मतलब अभी छोटे थे, तब कभी उड़ती देखी थी। करनी नहीं देते, वो देती है ऐसे करके। ऐसे करके देती थी, छोटे बच्चे को पकड़ा देते ना, कन्नी हुआ ऐसे करके वो भी तो होता था ना इस तरह वाला, जो पकड़ने वाला रोलर टाइप कुछ चरखी और पिन्ने होते हैं। ये दंदिया निकाल के खड़ा होता था, जब प्रॉपर उड़ जाती थी तब कभी पकड़ लेते थे। थोड़ी सी देर उड़ाने के लिए। अब मैं क्योंकि सरगोदा से मलकवाल में पढ़ता था, तो बचपन में हम भी वहाँ मनाते थे, वो बड़ी यादगार है, मैं बताता हूँ। अब हमारे पास ये जो पेपर का जो गुड्डी गुड्डा ये नहीं होता था, ये जो पतंग होती वहाँ पे नहीं था अवेलेबल। हम क्या करते, एक शॉपर लेते प्लास्टिक का, उसके साथ वो जो झाड़ू का तीला लेते और धागे से बांधते, उसकी लंबी सी पूंछ लगाते, बहुत लंबी सी। अब हवा इतना भारी उड़ता नहीं था, हम क्या करते थे, मुझे याद है, हम उसको पकड़ के तो दौड़ते थे, जितना तेज दौड़ना उसने इतना ऊपर जाना, और जब रुकना तो फिर वो गिर जाना। ये बड़ी मजेदार यादें हैं, आज भी आता है। फिर वो टायर होता था, उस टायर, मोटरसाइकिल का टायर नहीं, हाँ जी, उसको डंडे से हम चलाते थे। हाँ, वो ऐसे टायर एक गुड्डा भी होता था। टायर, हाँ, टायर गुड्डा होता था, उसके अलावा एक आदमी बना होता था। नहीं, वो तो हमने तो आटम बम भी हर किस्म के होते थे। ये अंदरून किसको ज्यादा पता है? खास लाहौर से हूं। Are you serious? जी बिल्कुल। फिर के what is this? नहीं, ये तो एक अपनी एक ग्रूमिंग है। मैं अंदरूने खास लाहौर से हूँ। गुडियों का पूछना है, मुझसे पूछे। बताएं, गुडियों के नाम गुडियों के बताएं। मैं बताता हूँ। एक होता था तावा, पौना तावा, 1.5 तावा, 2.5 तावा, 3 तावा, 6 तावा, 12 तावा, 16 तावा, 20 तावा तक मैंने उड़ाया हुआ है। नहीं, वो परी होती थी, उसमें परी भी एक होती थी। पिन्ना नहीं, परी परा वो छोटी पड़ी,
2 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, बड़ा पड़ा। वो कितना महंगा होता था? बहुत महंगे थे। अभी तो महंगे, मगर तब तो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। उसके बाद आपको चेपी मिलती थी लगाने के लिए। गुड्डा लिए ना आपने, वो गीला करके, मुझे याद है, वो मुझे याद है ना, याद है वो चेपी। अच्छा, आप पता पतंग क्यों महंगे मिलते हैं? में एक ऐसा बंदा होता था कि जिसकी छत आपके साथ लगती थी, जैसे मेरे साथ एक छत लगती थी शेख साहब की। अच्छा, गुड्डे भी उन्हीं की छत पे गिर रहे, मैं खलोता मैं डंडा फड़ के, तो गुड्डा पहले नहीं, उस डंडे का नाम क्या होता था? उस डंडे को पूछो, उन्होंने लाहौर वो मैं गुड्डी नहीं उड़ाई। नाम बताएं दोबारा। मैं टांग तोड़वा ली थी गुड्डी लूटते हुए। बताओ किससे लूटते थे? वो डंडा क्या नाम था उसका? मुल्कू भाई होता सी चामा, ओदे के चामा नहीं, चामा बड़े तुसी पंजाब भाई, मुझे नहीं पता। बी क्वाइट, अब हम उधर बात करेंगे। उसके आगे आप गलत भाई, आप गलत कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, चामा भी कहते हैं, चामा कोई और होता है। उसके आगे लगाते थे वो चामा भी कहते थे, टांगा भी कहते थे। टांगा का वो यार, टांगा कह लो, ला के ना अपना दरख्त दी कंडे वाली, हाँ, झाड़ी ओनू जोड़ के उस तो बाद तुसी उन खलोते हो, गुड्डा आ रहे हैं, तुसी अपना फुल एक्टिव हो। ते अच्छा, मोस्टली ऐसे होता था कि गुड्डा आपसे जरा पहले गिर। जुगन, अब ये गुड्डा जो है ना वो कट गया और इसके हाथ में वो क्या है? टांगा, चांबा। अब आपने कैसे उसको पकड़ना? जरा काइंडली 1 2 बिल्कुल वही इधर आगे जरा करके दिखाओ। प्लीज, गुड्डा जो है ना वो कट गया। खड़े हैं। अच्छा, मोस्टली मैं बता रही हूं ना, बोलने के बाद बोलने कैसे छत से तो बताने देना, जिसको नहीं पता उसको तो पता चले ना, हम दोनों को नहीं पता। हाँ, अल्लाह माफ करे हैं। अच्छा, नहीं एक्चुअली नहीं देखा ना, मैं तो आई ग्रू अप इन कैंट, अंदरून की बसंत जो देखने वाली है। तो हम लोग सिर्फ बसंत के दिन जो है जाया करते थे। हमारी मामा की बेस्ट फ्रेंड थी नवीद खाला, तो उनके कुछ स्कूल्स वगैरह थे जो उन बच्चों के लिए जो अपनी तालीम के लिए नहीं पे कर सकते थे, तो फ्री स्कूल्स थे, उनकी छत पे चढ़ के करते थे। अंदरून शहर में तो यूसुफ सलाउद्दीन की, यूसुफ चाचा की हवेली पे 2-3 दफा गए हैं। मैंने उस तरह से बसंती, जिस तरह ये बता रहे हैं ना कि ये मुझे तो पता भी नहीं था कि वो डंडे का भी कोई नाम होता है और वो पतंगों का भी नाम होता है और गुड्डों का भी। मेरे साथ ऐसा हुआ था। एज फैक्टर मेरा वही वाला है, लेकिन मैंने कुछ देखा नहीं, फर्क है। और फिर कनाडा चली गई जब मैं 16-17 साल की थी। मलकू भाई, बसंत जो है ना एक्चुअली जश्न बहारा, जब ये कोई नाम लेता है तो बंदे के जहन में आता है कि जश्न बहारा। वो बहारें असल ये थी कि सब लोग इकट्ठा होते थे, सब में एक एहसास, एक प्यार होता था। खाने बहार उन लोगों से, फिर ये गुड्डी के जरिए इसको एंजॉय किया जाता था। सुबह गिजरेला, सबसे पहले बसंत पे रात को गिजरेला बनने एक रात पहले, उसके बाद सुबह नाश्ते में गिजरेला बसंत का, दोपहर में बारबेक्यू वाला बैठा हुआ, बारबेक्यू चल रहे हैं, साथ गुड्डे चल रहे हैं, साथ आपका खून नीचे गिर रहे हैं। ओह, बड़ी जरा बड़ी तो ग्लव्स पहन के क्यों नहीं करते? मजा नहीं आता। ग्लव्स तो एक सेकंड में हो जाते हैं। अगर आपने ग्लव्स पकड़े, आपने हल्का सा पेज लगाया, तो वो एक तो उनकी बात की मजा नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि पेज हो गया या नहीं, और दूसरा वो कट जाते हैं। नहीं, बट एक ये भी तो बात है ना कि देखो, अब ये बात तो सही है कि वो जो गुड्डे की जो वो होती थी डोर ना, डोर वो डोर तो डेंजरस थी, शार्प बहुत होती थी, लोग उसको शीशे से करना शुरू हो गए थे। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम किए तो इसलिए क्योंकि लोगों की डेथ हो रही थी, लोग छतों से गिर रहे थे, सेफ्टी का एलिमेंट तो हो गया था ना प्रॉब्लम। इसमें तो जब से प्लास्टिक आया था ना, उसने जुल्म किया। हाँ जी, अच्छा, शीशे से कुछ नहीं होता था कि वो एक सब मजा कुछ भी नहीं होता, और शायद वो टूट जाता है। इस बात से एग्री करें कि आप हमसे बेहतर जानते हैं, म्यूजिक को भी, हर चीज को बेहतर जानते हैं। बसंत एक ऐसा त्यौहार था जिसने पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं, दुनिया में सिंगर्स जो हैं वो बहुत सामने आए हैं, बहुत सिंगर आए और बहुत बड़ा त्यौहार था और बहुत ज्यादा रेवेन्यू। और ये देखे कि अक्रॉस द बॉर्डर और यहाँ कितनी फिल्में बनी इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड। और जो मेन गाना होता था, अब तो शादियों पे लोग गाने बनाते हैं, पहले मेन गाना जो है वो इस पे होता था। हम लॉन्च करते थे एल्बम, अपने गाने कंपटीशन होता था। अच्छा, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे सॉन्ग सुनना है जी। हाँ, लेकिन ये जो आपने बात शुरू की थी ना, मैंने वो सुननी है कि वो उस गुड्डे को टांग कैसे टूटी, गुड्डे को कैसे पकड़ते थे, ये जो निमरा ने और मलकू जी ने सुनानी नहीं थी कहानी। टू बी कंटिन्यूड आफ्टर अ ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। छत ते खलो के मुख चुनी चिलुक के, कुड़ी छत ते खलो के मुख चुनी चिलुक के, बेटा अखियां दा लांदी ते लाउण दियो, छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो, छड्डो सानू गुड्डियां
खुशी खुशी रुलदा पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा मरदा है उदों जदों होंदी बेवफाई है रुलते गए या पर चस बड़ी आई है रुलते गए या पर चस बड़ी आई है रुलते गए या पर रुलते गए या पर टीवी दे डरामिया चलाक कीता है ताइयों साडा नंबर ब्लॉक कीता है टीवी दे डरामिया चलाक कीता है ताइयों साडा नंबर ब्लॉक कीता है जेड़ा ओदे खर्च अफोर्ड कर दे फोटो ओदे नाल अपलोड कर दे जिंदगी दी जमा पूंजी जिदे उत्ते लाई है रुलते गए या पर चस बड़ी आई है रुलते गए या पर चस बड़ी आई है रुलते गए या पर हाय रुलते गए या पर हर कोई पैसे दा पुजारी निकले यार तू ता यार नहीं मदारी निकले हर कोई पैसे दा पुजारी निकले यार तू ता यार नहीं मदारी निकले छड़ गया प्यार दी चढ़ा के सीढ़ियां मेरी हर गल विचों कटे कीड़ियां हिजरां दी अग ओने सीने विच लाई है रुलते गए या पर चस बड़ी आई है रुलते गए या पर चस बड़ी आई है रुलते गए या पर हाय रुलते गए या पर कदी कहंदा लव यू ते कदी हेट यू सानू ता नजर आवे हर पासे तू कदी कहंदा लव यू ते कदी हेट यू सानू ता नजर आवे हर पासे तू पल तू ओ जिंदगी खराब कर गई जिंदगी चू सानू ओ डराप कर गई गल हर वेले ओने अपनी मनाई है रुलते गए या पर चस बड़ी आई है रुलते गए या पर चस बड़ी आई है रुलते गए या पर हाय रुलते गए या पर चस बड़ी आई है मिस्टर रुलोड गो सिट डाउन मैं जरा जरूरी काम करना है बहू जैसा ही बहू हम जब बात करते हैं बहार की जश्न बहारा की तो ठंडी ठंडी हवाएं जहन में और जब वैसे ही निमरा का जहेज भी याद आया था मगर ठंडी ठंडी हवाएं कहाँ से आएंगी अगर घर में रॉयल फैन नहीं होगा तो इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, एक जमाना था जब फैंस जो है वो एक टिपिकल लुक वाले होते थे, यू नो प्लेन वाइट पंखा होता था और वो लगा हुआ होता था, जरा बड़े साइज का होता, छोटे साइज का होता था। लेकिन दुनिया बदल गई, लोगों के घर की डेकोरेशन चेंज हो गई। बहुत ही अमेजिंग न्यू अराइवल्स रॉयल फैन के, मतलब ऑर्नामेंटल स्टाइल, वुडन स्टाइल में, डेकोरेटिव स्टाइल्स। तो ज़रूर रॉयल फैंस आप ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में सारे रॉयल फैन के पंखे लगे हुए हैं, बिकॉज अगर हम ये कहें कि साथ ज़िंदगी भर का, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगी।
एक्चुअली साथ जिंदगी भर का है, और एक दफ़ा आप रॉयल फ़ैन का कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके बाद सारी ज़िंदगी आप उसको परचेस करते हैं। मिस्ट फ़ैन इनका एब्सोल्युटली अमेजिंग है। पर्सनली हम लोगों के घर में अक्सर, अब आजकल सीज़न वो वाला आ गया है कि मिस्ट फ़ैन लगा के आप आराम से बाहर इंजॉय करते हैं। बच्चों को लगता है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, वो इंजॉय बड़ा करते हैं। सो मिस्ट फ़ैन, देन द पेडिस्टल फ़ैन, अगर आपने छत पे लगाया हुआ है बट आपको मज़ीद और ज़रूरत है तो पेडिस्टल फ़ैन्स भी हैं। इनके जो ब्रैकेट फ़ैन्स हैं वो भी अमेजिंग है। बट एक चीज़ जो इनकी बहुत ही अमेजिंग है वो है रॉयल फ़ैन की स्मार्ट वॉश। इनकी वॉशिंग मशीन एब्सोल्युटली अमेजिंग है। 6+1 ईयर की गारंटी, 6+1 ईयर्स की गारंटी। रॉयल फ़ैन की वॉशिंग मशीन अगेन मेरे घर में है, बल्कि हमने 2 रखी हुई हैं, बिकॉज हमारे घर में लोग इतने ज़्यादा है माशाल्लाह से कि हमने 2 रखी हुई हैं। और लिटरली सारा दिन जो है, क्योंकि घर में बच्चे भी छोटे हैं, इतने आपको पता है एक्टिविटीज़ चीज़ें होती हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपके कपड़े वॉश हो। देखिए वो ज़माना चला गया कि हाथों से बैठ के आप कपड़े धो रहे हैं। और वॉशिंग मशीन की बात करें तो रॉयल फ़ैन की वॉशिंग मशीन रीज़नेबल भी बहुत है, मतलब बड़ी एक अफोर्डेबल प्राइस की है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो जब सोच रहे होते हैं कि बच्चों की शादी हो रही है, क्या क्या चीज़ें लेनी हैं, तो यही होता है कि रॉयल फ़ैन का कि पेडेस्टल फ़ैन दे दिए, मिस्ट फ़ैन दे दिया, साथ में रॉयल फ़ैन का रूम कूलर दे दिया, और साथ में रॉयल फ़ैन की वॉशिंग मशीन दे दी, तो बच्ची की जो घर की सारी ज़रूरियात होती है वो पूरी हो जाती है। अच्छा लो जी, निमरा को फिर शादी के टेंशन हो गया। निमरा आपने खरीदना है ना, माँ का हक होता है खरीदे। लो हद ही हो गई है, मतलब जब उसको कोई चीज चाहिए होती है मुझे माँ बना लेती है, बदतमीजी करनी होती है तो टॉप जा रही होती है। खैर, रफीक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से रॉयल फ़ैन के ये अमेजिंग से हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ टाइम गारंटी वाले। आपको भी ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डोंट वरी, और आपके घर तक पहुंचेंगे। सो हम एक एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत जल्द उसको अनाउंस करेंगे, जहां पे रॉयल फ़ैन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आप जीत सकते हैं, फ्रॉम वॉशिंग मशीन्स टू पेडिस्टल फैंस टू मिस्ट फैंस टू रूम कूलर्स टू ब्रैकेट फैंस टू सीलिंग फैंस। रॉयल फ़ैन के प्रोडक्ट्स आपके पास घर तक पहुंचेंगे। कैसे, ये हम आगे जाके शेयर करेंगे। याद रखिएगा, रॉयल फ़ैन, साथ जिंदगी भर का। ओह वाओ। नीचे लुका के कुड़ी छत ते खलो के मुख च नीचे लुका के बेचा अखियां दा लांदी ते लाण दियो, छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो, जाण दियो, छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो, छड्डो सानू गुड्डियां उडाण दियो, जाण दियो। नहीं ना रे, नहीं जल तो कहीं से, मतलब भटूरा कौन जला सकता है। अच्छा, हम अपने चले भटूरे भी बना रहे हैं, और साथ साथ शान साहब आज हमें भटूरे बनाने सिखा रहे हैं। अच्छा, तुम स्टोरी बता रहे थे जश्न बहारा की, खुदा का वास्ता सुना दो। मैं इसी तो मैं मलकू भाई से लहदा ले आई हूँ। अच्छा, स्टोरी इस तरह है कि मेरे घर के साथ ही बिल्कुल एक घर है, हाँ। शेख साहब का घर है। आपको पता है कि घर के मोहल्ले के अंदर शेख साहब का मैं बता रहा हूँ, मेरी बात भी यकीन करें, मेरी बात भी। अच्छा, आपको मोहल्ले के अंदर एक ऐसा घर होता है कि जिनको मसला होता है गुड़ियों से, हाँ। बाबा जी होते हैं, आपको पता है सुबह सुबह उठ जाते हैं 6 बजे ना, 5-6 बजे बाबा जी सुबह। अच्छा, उनकी छत पे ना मोस्टली गुड़ियां उनकी छत पे गिरती थी, मोस्टली, बस क्योंकि मैं पहले खिलौता ना फड़ने से और पहले दिख जाती क्योंकि मेरा ज़हन होता सी कि यार कैसे टूटी तुम्हारी, वही बता रहा हूँ, पूरी स्टोरी बताने देना। खाते हैं। अच्छा, मलकू भाई ने आ जाने, वरना आने देना। मलकू भाई इधर आए जरा, स्टोरी मजे दीजिए कसम। अच्छा, आप कह रहे हो कि शेख साहब को नहीं जानती, जुगन हो ही नहीं सकता। शेख साहब तो मेरे मामे से पुत्र ने। अच्छा, एक सेकंड ना, अब कहानी तो सुन ले। हाँ, गुड्डा आके गिरे, मैं बनाऊंगी। अच्छा, थोड़ा सा गैप है उनके ना, मेरी छत से उनकी छत पे थोड़ा सा गैप है। आगे करो, ट्रू हो गए उन्होंने, काफी हो गए। छाल मारी, गुड्डा फड़ लिया, मगर पाँव जड़ा ना मुड़ गया। नहीं, सीमर तो स्लिप हो जाए, नाल सीमर, नाल 2 इटा ते नाल इंजी डीएक्स थल्ले। अच्छा, गुड्डा नहीं फटा, टांग टूट गई है। गुड्डा फिर भी साबित है, असल बात ये है, तालियां, गुड्डा टांग टूट गई, गुड्डा नहीं फटा, गुड्डा नहीं फटा, गुड्डा साबित था, यानी गुड्डा बाज गया तो गोडा चला गया। अच्छा, अगली बात सुन, मैं गोडा अपना फड़े, मैं देखा मैं को और गोडा भी पूरा हो गया, तो गोडा ही बड़ा है काफी। और सुबह मैं गुड्डा मोडे नाल तंगे
प्रॉपर गुड्डा नहीं छोड़ा गुड्डा अच्छा, नहीं छोड़ा, पता है फिर- गुड्डा कहाँ छोड़ना, गुड्डे के लिए तो टांग तुड़वाई है। फिर पता चल किस तरह रहा है होठ नहीं पंचर हो अंदर जिवें उस तो बाद में कर तो नाल गुड्डा तो अम्मी को जो गाला खा दिया बेसिकली कहानी इतनी फनी थी नहीं इंजी, जितनी जितना मैंने तुमने बता दी। जितना इसने बिल्डिंग तो आप क्या फल्ला मैं बताने लगी हूँ, हमने वो छोटी थी तब ये गुड्डियाँ वुड्डियाँ चलती थी, परसों की जब बात है, बड़े हुए, परसों की बात। खत्म हो गई। तो ऐसा हुआ कि मेरे बाबा सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए, मेरा भाई खड़ा हुआ तो कहता है यार चलो हम ना गुड्डी शुड्डी उड़ाने अच्छा। चलते हैं। वैसे चलो ठीक है चलते हैं, मैं तो कभी उड़ाई नहीं थी। हम ना साथ वालों की तब छत पे ऐसे फिलहाल यानी सब फ्लोर पे चले गए आप? हाँ सब फ्लोर पे चले गए। अच्छा मेरा भाई उड़ा रहा है और मैं देख रही हूँ, मैंने फोकस ये कहता तुम पकड़ो, मैंने इसको उड़ाने की कोशिश करता, तो वो ऐसे था मैं ऐसे थी और पीछे ना उनकी दीवार नहीं थी जिनका घर जिनके छत पे खड़े थे। वो उसने मुझे अपनी वो पकड़ाई है और उसने कहा ये मैंने उड़ा दी, अब तुम्हारी बारी। अब वो अपनी उड़ा रहा है, मैं उसकी जो उसने मुझे उड़ा के दी थी मैं उसी को ऐसे ऐसे कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद रियलाइज कि मेरा भाई नहीं है यहाँ पे। और मैंने बाद में देखा, जब मैंने उनके नीचे घर में देखा वो पड़ा है नीचे। अल्लाह माफी दे, बदतमीज। वो गाना सुना दो दोनों, ताकि मेहरबानी आप दोनों बैठो, मैं आपको चने भटूरे खिलाती हूँ। यहाँ बैठे मैं खिलाती हूँ। आए ना मैं आपको अभी मैं सर्व कराती हूँ, बैठे मैं खिलाती हूँ। चलिए जी आप आ जाए, जरा अपना गाना सुनाएं। हमारे डांसर हजरा, मैं आपको बना के देती हूँ।
niggas. Cause you playing games, ain't keeping up with my pace. I'm going faster than as if I was in the PC. Cause I'm up these days in my briefcase. And one of these days I'm gonna get no praise. But you playing games, ain't keeping up with my pace. I'm going faster than as if I was in the PC. Cause I'm up these days in my briefcase. And one of these days I'm gonna get no praise. But you playing games, ain't keeping up with my pace. I'm going faster than as if I was in the PC. Cause I'm up these days in my briefcase. And one of these days I'm gonna get no praise. But being in the mood out of the DJ play, I ain't never gonna stop, never gonna stop. गोरियां कलाइयां जिवें मक्खण मलाइयां है गोरियां कलाइयां जिवें मक्खण मलाइयां विच कच दियां चूड़ियां पवा दियां आजा सोहणिए नी तैनू नचणा आजा सोहणिए नी तैनू नचणा सिखा दियां आजा सोहणिए नी आजा आजा सोहणिए आजा सोहणिए नी आजा आजा सोहणिए मलकू जी चला निमरा तुम्हें दही बल्ले हाँ मैं तो बनाने सिखाएं। मुझे हमारे साथ मोहम्मद फरमान और मोहम्मद इरफान है। इरफान है तो ए से क्यों लिखा हुआ है इरफान। हेलो लिटिल वन क्या है? अच्छा जी चलो निमरा। This is the bhalas and no, this is not the bhalas। हम मीठे में दही भल्ले खाएंगे। हमने एपेटाइजर में खाए गोलगप्पे फिर हमने चने भटूरे खाए मेन कोर्स के लिए और मीठे में हम दही भल्ले खाएंगे। मीठी चटनी ये कुछ भी एपेटाइजर बना सकती है कुछ भी स्टार्टर बना सकती है ये कुछ भी कर सकती है। डालेंगे हम इस पे रायता डालेंगे यार वाकई कोई डेढ़िया जुगन और ये हमने इस पे मसाला डाला। दही भाले दही भाले और वी आर दही भालूस बैठे हैं इधर। वो जो ब्लैक में भालू बैठे हैं उनको ये देखते हैं। This is for you, sir. बच्चों खाओगे दही भाले फॉर मीठा। अच्छा थोड़ा सा बस 50 रुपए की प्लेट तुम्हें और तो कुछ करना नहीं आता। जाओ गाना सुनाओ जाओ।
चलो ये हट जा गाना गा। इसको नहीं मिलना चाहिए। चली जाओ यहाँ से निम्रा, गाने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है करने को। कुछ भी नहीं है इस करने नोट पे मैं इंजी और रिजी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, मलिको जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, हमारे डांसर्स बहुत ही प्यारे से विक्की, एडी, आदि, आसिफ और बेसिकली कालू सम्राट ग्रुप जो है उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तालियां चाहिए, थैंक यू, स्पेशली इनके लिए तालियां चाहिए। सुबह सुबह हमने आपको एक्सरसाइज कराई और मैं दही बल्ले बना रही हूँ। अब पुत्र इन्ना जाके गंदे में आपका शुक्रिया नहीं अदा करी। चले आप गाना सुनाए। खुदा हाफिज। माएँ होती है ऐसी हैं, पता नहीं क्या होएगा जिंदगी में लोगों का। 50 पूरे देने ने ते फरशाशी पवानी।